भी छोटी, चाहे कितनी भी छोटी जगह हो, एक पौधा एक इंसान के हिसाब से आप अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से लगाए, ताकि आपके घर में खुशहाली हरियाली बनी रहे। आप सबके तंदुरुस्ती की कामना करने के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज का सेशन है एक्यूप्रेशर के बारे में। तो एक्यूप्रेशर क्या है, ये समझने के लिए हमें पहले अपनी जीवन शैली को समझना चाहिए कि हमारी जीवन शैली कैसी है, क्या है, उसके हिसाब से हमें जीना चाहिए। हम आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या ये हमारे हिसाब से है, हमारी बॉडी की फिटनेस के हिसाब से है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से है? ये सब बहुत मायने रखता है आपके जीवन शैली के हिसाब से। तो बेसिकली एक्यूप्रेशर यानी हमारे शरीर को हम खुद समझे, हम खुद हमारे शरीर को रिपेयर करें, बीमारियों से बचे, इन सबसे बना है एक्यूप्रेशर। हमारे हाथ की हथेली, हमारे पांव के तलवे और बॉडी के अन्य पार्ट्स जैसे कि फेस है, हमारे ईयर्स है, हमारे चेस्ट है, हमारे हैंड्स, पूरा आर्म है, हमारा पूरा पाँव है, हमारे पेट है, हमारा बैक साइड है, सब जगह पर पॉइंट्स है जो बाय नेचुरल है। कुदरत ने हमें गिफ्ट दिए हैं कि आप अपने आप को ठीक से रिपेयर कर सके। किसी भी बड़ी बीमारी से पहले बॉडी हमें 36 घंटे पहले अलर्ट देगी। किस तरह से? हमारे सलाइवा में जो बदबू आती है उसके हिसाब से, हमारे नाक के कचरे, कान के कचरे, आंख के कचरे के हिसाब से, हमारे मल मूत्र के हिसाब से, हमारे पसीने के हिसाब से बॉडी हमको अलर्ट देती है कि भाई अब बॉडी में कुछ वायरस बैक्टीरिया घुसे हैं, तो आप उसको रिपेयर कीजिए, आप उसको रिपेयर करने में हमारी हेल्प कीजिए। तो उस वक्त आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाहती है। आप अपनी बॉडी को सुनिए, वो बताती है कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्ट है। अब उसको पहचानने के लिए जो हम सिस्टम अपनाते हैं उसको हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। इन पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को दबाने से हमें जो तंदुरुस्ती मिलती है वो सर्वांगी होती है। सर्वांगी मतलब जो बीमारी हमारे इस पॉइंट्स की वजह से गई है वो वापस नहीं आती। मतलब कि अगर मेरे दांत में दर्द है, मैंने पॉइंट्स लिया, तो फिर मुझे दांत में दर्द नहीं होगा। हाँ, वहां पे डिफेक्ट होगी तो उसको मुझे रिपेयर करना है। उसके लिए मैं एलोपैथी में जाऊं या फिर आयुर्वेदिक में जाऊं या फिर हमारी घर की होम रेमेडीज जो हम एक्यूप्रेशर में सजेस्ट करते हैं उस पे जाओ। ये अपने आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्यूप्रेशर आपको बताता है कि यहाँ पे पेन है दांत में, आप पॉइंट्स दीजिए। पॉइंट्स देने से दांत का दर्द गायब होता है। ठीक है, तो बॉडी को पेन से बचाते हैं, बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। जो हमारी बॉडी में खुद स्थित है वही पॉइंट हमें पहचानने हैं। उसको पहचानने से, उसको प्रॉपर मात्रा में दबाने से, प्रॉपर मात्रा में उसमें प्रेशर देने से और उसको हील करने से हम अपने बॉडी के इनर पार्ट को भी ठीक कर सकते हैं, आउटर पार्ट को भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा है हमारी सांसें। हमारी सांसें, हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, ये भी बहुत काम करता है। जनरली जो योग करते हैं, जो योग प्राणायाम करते हैं, उनकी सांसें कैसी होती है, थोड़ी सी धीरी होती है। पेट को फुलाते हैं जब सांस लेते हैं, पेट को अंदर लेते हैं जब सांस बाहर निकालते हैं, ये प्राणायाम है। अपने सांसों पे ध्यान देना, ये प्राणायाम है। बेसिकली ये योग में हम सिखाते हैं। तो सांसों के बारे में कहते हैं कि एक, मुझे दो पंक्तियां याद आती है, मैं आपको बताती हूँ कि बैठक 12 चले 18, दौड़ में 20 काम क्रोध में चले 72, बोलत राम घसीटा। मतलब आप जब शांति से बैठते हो तो आपकी सांसें 1 मिनट में 12 बार हम लेते हैं, 12 टाइम, इनहेल एंड एक्सेल। जब हम चलते हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 18 की। जब हम दौड़ते हैं तो वो कितनी होती है, 20 की। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो कितनी हो जाती है, 72। इट मीन्स इट्स डेंजरस फॉर यू
आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। तो क्रोध कम से कम कीजिए। अगर आपको पता है कि क्रोध से कुछ नहीं होने वाला है तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी बॉडी को संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के प्रति वफादार रहना, ठीक है, ये सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है। तो शांति से बैठने पर आप 12 सांसें लेते हो, लेकिन जो योग प्राणायाम करते हैं वो अपनी सांसों पे इतना कंट्रोल होता है, उनकी सांसें डीप होती है, हेल्दी होती है। जब निकालते हैं तो भी धीरे से निकालते हैं, लेते हैं तो भी धीरे से लेते हैं। सांसों पे कंट्रोल आता है तो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम में कंट्रोल आता है। बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप ही बच जाते हो। अगर गहरी लंबी सांस लेते हो तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचता है, तो जो भी हमारे सेल्स बार बार मरते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। सांस अच्छे से लेने से बॉडी के और पार्ट्स में जहां पे आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते हो, जैसे कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है और आपकी सिस्टम अच्छे से काम करती है। बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही अच्छा हो, ये आपकी पूरी हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आप एक्यूप्रेशर जानते हो तो आप अपने साथ साथ अपने फैमिली की हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो। उनको भी, अगर कई छोटी बड़ी बीमारियों में आप उनको भी हेल्प कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कम दवाइयां लो, यही एक्यूप्रेशर का बेस है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और बात पे कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो एक ट्रायंगल पे है, ट्रायंगल पे है। कौन सा ट्रायंगल है? सबसे पहले आता है उसमें हमारा फूड, यानी हमारा खुराक जो हम लेते हैं, जो हम खाते हैं, ठीक है। जो हम खाते हैं वो हम कैसा खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को जरूरत है कि नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं? ये हमें अपने आप को खाने से पहले पूछना चाहिए कि ये हम टेस्ट के लिए खाते हैं, हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, हमें भूख नहीं लगी है, लेकिन ये हमें अच्छा लगता है तो हम खाते हैं। ये हमारी बॉडी को नुकसान करता है। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना डेफिनेटली हमारी बॉडी को बहुत ही डेंजरस मोड में ले जा सकता है। बाहर का खाना, बासी खाना, ये सारा खाना हमें बहुत परेशान कर सकता है। तो आपका खाना कैसा होना चाहिए? बेसिकली आपका फूड चार्ट कैसा होना चाहिए? अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, दैट मीन्स कि आप जो खाते हो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपने फूड चार्ट को सुधारना पड़ेगा। आपको अपने फूड चार्ट को सुधारना पड़ेगा। खाने में, अपने खाना खाने में कम तेल वाला, कम मसाले वाला खाना खाइए। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मिर्च मसाला आपको नुकसान कर सकता है, आपके स्किन को भी डैमेज करता है, आपके इंटेस्टाइन को भी डैमेज करता है, ठीक है। कब खाना चाहिए? तो दिन के 2 मील होने चाहिए, उन दोनों मीलों के बीच में 6 से 8 घंटे का पार्ट होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। आपने सुबह 10 बजे खाया तो आपका खाना रात को 7 बजे से पहले आपको खत्म करना होगा। अगर आपको सोना है रात को 12 बजे तो आपको कम से कम 7 से 8 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। 3 से 4 घंटे का टाइम सोने से पहले और खाने के बाद बीच में आपको देना है। ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है। आपको खाना खाने के बाद जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है, जो कैलोरीज आपकी बॉडी अर्न करती है, उन सारी कैलोरीज को आपको सोने से पहले खर्च कर देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको नींद अच्छी आती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। जब आप सुबह उठते हो तो आपको लाइट फील होता है, ठीक है। ज्यादा भारी खाना खाने से, ज्यादा देर पे खाने से, यानी कि आप 9 बजे 10 बजे खाना खाते हो तो वो आपका हजम कब होगा पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रात को डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, तो आपका खाना हजम नहीं होता है। उसके हिसाब से क्या होता है, आपको एसिडिटी, गैस, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो रात के खाना खाने के और सोने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस रखिए, ठीक है। दूसरी बात, अब हम आते हैं पानी पीने में। पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडी चीजें पीते हैं। अगर आपको ठंडी चीजें
सूट नहीं करती है, बॉडी अलर्ट करता है कि ठंडी चीजें गई है, आपका थ्रॉट बहुत ही डैमेज हुआ है। हमारे बॉडी में 3 टाइप की छलनियां हैं, स्ट्रेनर्स, जो बाय नेचुरल है। एक तो नाक हमारा, जो कचरा वायरस अंदर जाने से पहले उसको रोकता है, अगर अंदर चला भी गया तो हमारे टॉन्सिल्स उसको अलर्ट करते हैं, हमारे टॉन्सिल्स उसको अलर्ट करते हैं कि वायरस यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ से नीचे जाएगा तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, हमारे अपेंडिक्स पे वो वायरस। हमारे अपेंडिक्स भी हमारी अलर्ट है, हमारा स्ट्रेनर है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो वो भी उससे फाइट करता है। WBC काउंट हमारे जो होते हैं वो WBC सेल्स के थ्रू वो हमें, हमारी बॉडी को बचाता है उस वायरस से। लेकिन अगर बार बार आप यही गलतियां करोगे अपने खुराक के थ्रू, पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, तो वो फिर सारे के सारे थक जाएंगे, फिर वो आपको अलर्ट नहीं करेंगे, फिर आप कहाँ पे जाओगे, बेड पे, बीमारी पे। ठीक है, तो जो अलर्ट आपको बॉडी देता है उसको आप समझिए, अपनी बॉडी को समझिए और उसको उस हिसाब से आप ट्रेन कीजिए। ठीक है, अगर नहीं खाना है तो मत खाइए, ये भी एक फास्ट, ये भी एक आपकी बॉडी को तंदुरुस्त करता है। फास्ट इज ऑल्सो नेसेसरी, वंस और ट्वाइस, 1 या 2 दिन का फास्ट आपको महीने में लेना है, ताकि आपकी बॉडी अंदर से ठीक हो। उसको टॉक्सिन्स निकालने के लिए खाली रहना पड़ता है। ठीक है, सुबह उठे, आपने चाय पी, उसके साथ नाश्ता किया, फिर आपने खाना खाया पेट भर के, फिर दोपहर को चाय पी, नाश्ता किया, फिर आपने रात को खाना खाया, इट इज नॉट गुड फॉर यू। अगर सुबह का नाश्ता नहीं करते हो और आपको एनर्जी फील होती है, दैट्स गुड। अगर नाश्ता करने और खाना खाने के बीच में सुबह में अगर आपको 5 से 6 घंटे का डिस्टेंस नहीं मिलता है तो आप ब्रंच कीजिए। ब्रंच दैट मीन्स कि आपका नाश्ता, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा कीजिए ताकि आपकी बॉडी को जो जरूरत है वो तो मिले चीज, सारे पोटेशियम, सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, ये सारी आपकी बॉडी को जरूरत है। मैदे वाली चीज आप खाते हो ज्यादा, नमक खाते हो ज्यादा, मक्खन खाते हो, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करता है। बेसिकली आपके टेस्ट, जीभ को अच्छा लगता है, टेस्ट कहाँ पे होता है, हमारी जीभ पे। बाकी अंदर जाके वो क्या करता है, खाना सारे एकदम बारीक भूखा हो जाता है, सारा अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनमें से मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम सब अलग होते हैं, प्रोटीन सब अलग होते हैं, और बाकी कचरा जो जाता है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। तो टेस्ट के हिसाब से अगर आप खाते हो तो उतना ध्यान रखो कि आपका टेस्ट क्या है। ज्यादा मिर्च मसाला आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब ये नहीं है कि आप ना ही खाओ, कभी खा भी सकते हो, कभी टेस्ट के लिए भी खा सकते हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कम होनी चाहिए। अगर रोज रोज तला हुआ खाओगे तो क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन आपको नींद नहीं आए, जलन महसूस होगी, मतलब बॉडी अलर्ट करता है कि आई डोंट लाइक दिस फूड, तो आप मत खाइए उसको। अपनी बॉडी को अच्छा रखना या डैमेज करते रहना ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। पानी, दिन का 8 से 10 ग्लास मिनिमम पानी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इतना पानी नहीं लेते हो तो आपकी किडनी को प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर को प्रॉब्लम हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, किडनी में किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, वो उसको पानी हेल्प के लिए चाहिए। अगर आप पानी पीते हो तो आपकी किडनी को हेल्प मिलती है क्या करने में, सब कुछ क्लैरिफाई करने में, सब कुछ क्लियर करने में। ठीक है, आपके फूड में जो भी इननेसेसरी चीज गई है उसको निकालने के लिए किडनी प्योरीफाई सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो पानी कब पीना चाहिए, तो खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना है। उस समय क्या है कि अगर आपने खाने में लिक्विड लिया है, जैसे कि दाल है, छाछ है, ऐसा कुछ लिक्विड लिया है, तो वो हेल्प करता है किडनी को। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत ही 1 गिलास पानी पी लेते हो तो क्या होता है, लीवर में जो एसिड उत्पन्न होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है,
वो बंद हो जाएगा। लीवर अपना एसिड नहीं बनाएगा। लीवर जो अंतस्रावी ग्रंथियां हमारी जो खाना हजम करने के लिए काम करती है वो सारी ठंडी पड़ जाएगी। तो खाना खाने के तुरंत बाद या ज्यादा भूख लगने पर आपको पानी नहीं पीना है। जब फूड की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को फूड दीजिए। उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, उसको प्योरीफाई करने के लिए पानी की जरूरत है। तो 1 घंटे के लिए वो डाइजेस्ट होने दीजिए उसको। बाद में अब उसको 1 गिलास पानी दो, 2 गिलास पानी दो। हर घंटे पर 1 या 2 गिलास पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी प्योरीफाई हो जाए। ठीक है। तो खाना और पीना हो गया। अब आता है काम और कसरत। अब हम काम कैसे करते हैं, हमारा काम क्या है। अगर हम हाउसवाइफ है तो हमारा काम बहुत कम है जो हम रूटीन करते हैं, तो हमारा खाना उस हिसाब से उस टाइम पे होना चाहिए। अगर आप वर्किंग पर्सन हो, आप चेयर पर बैठे बैठे काम करते हो, ऑफिस वर्क आपका चेयर का है, तो आपको आपका खाना उस हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी, और आपको एसिडिटी और गैस ना हो उस हिसाब का होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका काम ऑफिस वर्क भी है और फैक्ट्री रिलेटेड है, मतलब आप चलते रहते हो काम में, तो आपका खाना उस हिसाब से होना चाहिए। आपके खाने में प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सको, अपना खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो, उसमें से कैल्शियम प्रोटीन मिलते हैं तो आपके पैरों को ताकत मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी आपके काम के लिए जरूरी है। ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है कि आपका काम करने के साथ साथ आप अपने आप को कितना टाइम देते हो। दिन का 1 घंटा मिनिमम आपको अपने आप को देना है एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, आपको फिट रखने के लिए। उसमें आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि योगासन है, चलना है, रनिंग करना है, जैसा जो भी लाइट एक्सरसाइज या हार्ड एक्सरसाइज, आप जिमिंग कर सकते हो अगर आपको पसंद है। तो जो भी एक्सरसाइज आपके बॉडी को सूट करती है, आपके मन को खुश रख सकती है, वो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अगर चलने से आप खुश रहते हो तो दिन का कम से कम 1 घंटा आपको चलना चाहिए। 3 से 5 किलोमीटर का वॉकिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। या तो फिर 1 घंटा आप योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम इज गुड फॉर योर ऑल सिस्टम। ठीक है, अपने पूरी बॉडी के सिस्टम के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। हमारी सांसों पर हमारा कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हुई काम और एक्सरसाइज की। अब हम आते हैं आराम पे। तो रेस्ट कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के लिए रेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर 2 घंटे पे आपको 10-15 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए काम के आवर्स के दौरान। ठीक है, 10-15 मिनट का रेस्ट आप अपने आप को दीजिए। अपनी सांसों को देखिए, अपनी बॉडी से बात कीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा है कि हमारी नींद बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन कैसी नींद? गहरी नींद। अगर नींद ज्यादा लंबी है लेकिन गहरी नहीं है तो वो आपकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प नहीं करती है। रात को हम सोते हैं तो हमारा रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके हिसाब से हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी के जिस भी पार्ट में डैमेज हुआ होता है वहां पे जाके उसको हील करने का काम करती है हमारी बॉडी। तो ये हमारा रिपेयरिंग सिस्टम हमारे नींद में एक्टिवेट होता है। तो गहरी नींद है मतलब कि रिपेयरिंग सिस्टम अच्छे से काम कर सकता है, उसको और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अपनी नींद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद इज इनफ फॉर यू। लेकिन उससे ज्यादा नींद आपको आलसी बना सकती है। हमारे आयुर्वेद में एक कहावत है कि जिसका पैर गर्म है, जिसका पेट नरम है और जिसका माथा ठंडा है, वो इंसान एकदम तंदुरुस्त है। मतलब कि आपका पैर गर्म है, मतलब कि
गरम गरम रहना चाहिए ये नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि आप चलते फिरते रहते हो, आप आलसी नहीं हो, वर्किंग करते रहते हो, हार्ड वर्कर हो, तो आपका बॉडी ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव अच्छे से होगा। पेट नरम है मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में डिजीज को लाने की। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है मतलब कि आपका पेट नरम है, जो आप खाते हो वो आप हजम कर सकते हो, उतनी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब कि पेट आपका नरम है। और माथा ठंडा, दैट डजंट मीन कि आपका माथा हमेशा ठंडा ही है। अगर हम धूप में निकलते हैं तो माथा गर्म होता है। उसका मतलब कहने का यह है कि आपको बार बार गुस्सा नहीं आता, आप अपना कोई भी डिसीजन शांत मन से ले सकते हो। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को एकदम काम एंड कूल रख सकते हो। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके पैर चलते रहते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, तो दिमागी तौर आपका संतुलन अच्छा बना रहेगा। ठीक है, जब हमारा पेट साफ होता है ना, तो हम नेचुरल बाय नेचुरल बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, हमारे में एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट पे। मैं आपको पॉइंट्स दिखाती हूँ एक्यूप्रेशर के, कि हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, हमको बुखार आता है। बुखार एक अलर्ट है हमारी बॉडी के लिए कि कोई वायरस आया है, हमारी बॉडी उससे फाइट कर रही है। जो WBC काउंट बनते हैं हमारी बॉडी में, वो बेसिकली वो सिपाही है हमारी बॉडी के, जो अननेसेसरी वायरस या बैक्टीरिया जो आता है उसको मार के भगाता है। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा गर्माहट आता है। ठीक है, उस गर्माहट को हम क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। उसे तुरंत ही हम मेडिसिन लेके उसको दबा देते हैं, ये नहीं करना है। थोड़ा सा बुखार आया है कि अपनी आप को अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, लेकिन हमें अगर सहन नहीं होता है तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो है वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक्यूप्रेशर का पॉइंट बुखार का मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा हाथ है, ये जो हमारा हाथ है, उसके यहाँ से 4 अंगुल, यहाँ पे 4 उंगली डिस्टेंस छोड़िए, ये आया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ से 4 उंगली छोड़िए, ये आया हमारा दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको उंगली से ऐसे रब करना है, स्लाइडिंग करना है। ठीक है, ऐसे आपको स्लाइडिंग करना है 8 से 10 बार, दोनों ही हाथों में बारी बारी आपको यहाँ पे स्लाइड करना है। ये आपका फीवर का पॉइंट है, बुखार का पॉइंट है। ऐसा करने से आपका बुखार कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, एक्यूप्रेशर बहुत डीप सब्जेक्ट है, आपको बॉडी के सारे पार्ट्स के रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स के बारे में बताता है, लेकिन मैं बेसिकली आपको अभी बुखार के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा फीवर के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी की बेसिकली एकदम किंग पॉइंट है, किंग ग्लैंड है, जो कि फीवर कम करता है और बहुत सारे काम भी करता है। इसको इसके लिए आपको उसको डीप में समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिर्फ फीवर के लिए बता रही हूँ। ये जो हमारे अंगूठी का सेंटर पॉइंट है, ये जो हमारे बॉडी का ये हमारे अंगूठे का जो सेंटर पॉइंट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसमें हमें अंगूठे से ऐसे पकड़ के स्टेडी प्रेशर देना है। अगर 30 सेकंड तक आप कंटिन्यूअस प्रेशर देते हो, फिर छोड़ते हो, फिर 30 सेकंड तक देते हो, तो ये आपके फीवर को कम करता है। ये अंगूठे के सेंटर में मैंने जो डॉट किया है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये आपकी दोनों पैरों में बना है। ये दोनों पैरों में बना है। ये सेंटर में है अंगूठे के,
सेकंड के लिए देना है प्रेशर, ठीक है। 30 सेकंड के लिए आपको प्रेशर देना है, तो आपका फीवर कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, आपको पैर यहाँ पे जो नीचे रस्सा हुआ बना हुआ है, रस्से जैसा पार्ट, ये जो रस्सी जैसा बना हुआ है ये पोर्शन हमारा, ठीक है। यहां से इतना, ये पोर्शन हमारे फीवर के काम होगा, उसको ऐसे पकड़ के खींचना है, ऐसे उसको पकड़ के खींचना है। ये आपके फीवर को इंस्टेंटली कंट्रोल करता है। तो ये 3 पॉइंट जो फीवर के मैंने आपको बताए, आपको कैसा भी फीवर हो तो आप ये 3 पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। दूसरा एक है फीवर के लिए कि अगर आपको ज्यादा बुखार है, न्यूमोनिया के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मलेरिया और न्यूमोनिया है उन दोनों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन और कई भी टाइप के जो फीवर होते हैं, तो उसमें अगर आपका फीवर कंट्रोल नहीं होता है तो इंस्टेंटली आप क्या कर सकते हो, एक बकेट में हाफ बकेट पानी भरिए, टैप वाटर, नल का पानी, हाफ बकेट नल का पानी भरिए, बाल्टी हाफ बाल्टी, उसके अंदर आप अपने पैर को डाल दीजिए। अगर नल का पानी थोड़ा सा गर्म है तो उस पे एक आइस ट्रे आप डाल सकते हो, आइस ट्रे डाल सकते हो उसपे, और उसके अंदर आपके पैरों को डुबो के रखिए। आपका फीवर 10 से 12 मिनट, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, आपको कम हो जाएगा, फीवर कंट्रोल में आ जाएगा आपका फीवर, ठीक है। अगर आप ऐसे अपने फीवर को कंट्रोल करते हो तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर भी फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, दैट मींस के यू हैव सम मेजर प्रॉब्लम इन योर बॉडी, तो आपको डॉक्टर को सजेस्ट करना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। लेकिन हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स फिर भी आपको लेने ही है, क्योंकि 1 या 2 दिन आपका फीवर चलेगा, तीसरे दिन अपने आप उतर जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटली आपको फीवर से रिलीज करते हैं ये सारे पॉइंट एक्यूप्रेशर के, तो आप अपने घर पे इस्तेमाल, अपने खुद पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फीवर जैसा आपको थोड़ा भी लग रहा है तो आप ये पॉइंट्स ले सकते हो। अच्छा, जब मैंने बोला कि हमारी बॉडी अलर्ट देती है, कोई वायरस बैक्टीरिया आता है, ठीक है, तब उस वायरस बैक्टीरिया को भगाने के लिए भी बॉडी के पास पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारे चेस्ट के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, हमारे अंडर आर्म्स के थोड़े से आगे और चेस्ट के ऊपर का हिस्सा, इन दोनों हिस्सों पे हमारे एलर्जी के पॉइंट बने हुए। किसी भी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया अगर आते हैं, ये पॉइंट को हम ऐसे घुमाएंगे जोर से पकड़ के, ठीक है। अंगूठे से पूरा प्रेशर देना है, आपको फील होना चाहिए कि आपने प्रेशर दिया। इसको दबाने से जो सारे वायरस बैक्टीरिया अगर बॉडी में कहीं घुस भी गए हैं तो निकल जाएंगे, ठीक है। स्वेट के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू वो सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे। तो ये एलर्जी का पॉइंट था, ठीक है। अब मैं आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के पॉइंट दिखाती हूँ, जो बेसिकली बहुत ही जरूरी है हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। वैसे भी अब ये चल रहा है कोरोना, तो उसमें सबसे बेसिकली क्या होना चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रांग है तो आपको वायरस बैक्टीरिया इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के कुछ पॉइंट्स दिखाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, ये जो हमारे हाथ है, हमारी एल्बो है, एल्बो के अंगूठे के साइड पे, एल्बो के अंगूठे के साइड पे आप ऊपर जाते हो, एल्बो के थोड़े से नीचे, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पॉइंट है, ठीक है। उसको आपको यहाँ प्रेशर देना है ऊपर की ओर, ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर अगर आप प्रेशर देते हो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये इंस्टेंट पॉइंट है, ये मैजिक बटन है, ठीक है। ये मैजिक बटन मैं आपको दिखा रही हूँ, जो 30-30 सेकंड तक आप अगर दबा के रखे हैं तो भी अच्छा है अपने खुद के लिए। अगर आप किसी को दे रहे हो तो 10-10 सेकंड देके छोड़ना है, मतलब कि ये 10 सेकंड दबाया फिर छोड़ा, 10 सेकंड दबाया फिर छोड़ा,
लेकिन अगर आप खुद के ऊपर कर रहे हो तो 30 सेकंड तक कांस्टेंट दबा के रखिए। ये बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होता है, आपकी बॉडी में घुसे वायरस बैक्टीरिया को तुरंत ही बाहर निकाल देता है और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं, लेफ्ट। ये सिर्फ लेफ्ट लेग में है हमारे, ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ हमारे लेफ्ट लेग में, यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है उसके नीचे यहाँ पे ये पॉइंट है। Wait a minute, I'll come. ठीक है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है उस पे हमें प्रेशर कैसे देना है, ऐसे पकड़ के अंगूठे से स्टेडी प्रेशर देना है, उसको आप दबा के रखिए। ये प्लीहा का पॉइंट है, हिंदी में उसको तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये प्लीहा बेसिकली क्या काम करता है, रेड सेल्स यहाँ पे जाके डैमेज होते हैं, जो रेड सेल्स थक चुके होते हैं वो यहाँ पे जाके डैमेज होते हैं और यहाँ पे WBC काउंट बनते हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट देने से क्या होगा, व्हाइट सेल्स अच्छे से बनेंगे, अच्छे से फाइट करेंगे, ब्लड प्योरीफाई होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये हमारा इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको इम्यून सिस्टम, थैंक यू, अब मैं आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी। ठीक है, तो ये आप बेसिकली लिख ही लीजिए होम रेमेडीज, ताकि आपको याद रहे। ये सारी होम रेमेडीज हम ऐसे इसलिए होम रेमेडीज बोलते हैं ताकि हमारे घर के अंदर ही मिलती, हमारे किचन में ही मिलती है। तो सबसे पहले होम रेमेडीज क्या है, जीरा, जो हम हमारे घर के किचन में मसाले में है, जीरा। जीरे को आप सुबह और शाम खाने के बाद एक एक चम्मच चबा के खाइए, आपका बॉडी पेन तो जाएगा जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। अगर आपको बुखार है, अगर आपको फीवर है, तो आप जीरे का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको जीरे को 1 घंटे के लिए 1 चम्मच जीरे को 2 कप पानी में भिगो के रख दीजिए। 1 घंटे बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको उबालिए, आधा रहने मतलब 1 कप रहने तक, और फिर उसको वैसा ही गरम गरम 1 चम्मच गाय का घी डाल के पिए। तो बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, फीवर जाएगा, बॉडी पेन जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम अच्छा रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी। दूसरा है लौंग। लौंग जो क्यूमिल, हम जो लौंग लेते हैं हमारे मरी मसालों में होता है, तेजाना में होता है, तो बेसिकली सारे तेजाने हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हम लौंग की बात करें तो जब किसी को इन्फेक्शन ज्यादा लग जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है किसी चीज का, मतलब कि उनका बॉडी इम्यून सिस्टम उनका वीक है, WBC काउंट उनके ठीक से बन नहीं पा रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए लौंग जो है एक ब्लेसिंग्स है, एक आशीर्वाद है। सुबह और शाम खाने के बाद 1-1 लौंग को चूसिए आप, तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। ठीक है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, WBC काउंट अच्छे से बनेंगे, अच्छे से फाइट करेंगे, इसके साथ साथ आपको सर्दी जुकाम भी नहीं। ठीक है, लौंग से आपको दांतों के दर्द भी कम हो जाएंगे। बेसिकली लौंग हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद 1-1 लौंग को आप सुबह शाम चूसिए, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है लेमन, नींबू। आजकल लेमन का उपयोग थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये अच्छी बात है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपका लीवर
स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो लीवर को सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन बनाता है? विटामिन सी। जिसमें विटामिन सी मिलता है वो हमारे लीवर को एकदम क्लीन और क्लियर रखता है, उसको एक्टिवेट रखता है। लीवर एक्टिवेट रहने से इम्यून सिस्टम पूरा स्ट्रांग होता है, हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से काम करता है। लीवर ही क्यों? क्योंकि लीवर में वो सारे स्त्राव, वो सारे जूस बनते हैं जो हमारे लिए हुए फूड को, हमारे लिए हुए खुराक को हजम करने में काम करते हैं। अगर अच्छे से हजम हुआ, दैट मीन्स लो डेंजरसनेस फॉर योर बॉडी। ठीक है, आपको खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। तो लीवर को बेसिकली अच्छा रखने के लिए विटामिन सी जरूरी है। उसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? सबसे पहले आंवले में मिलता है। आंवला इज गुड है हेल्थ के लिए, वेरी बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। दूसरा है लेमन, तीसरा है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज में भी विटामिन सी काफी अच्छा होता है। खाली पेट आप इन तीनों में से किसी एक का भी सेवन करते हो तो आपका लीवर बहुत ही अच्छा होता है। उसका सेवन करने के आधे घंटे तक आप कुछ ना लें, चाय, कॉफी, दूध, नाश्ता, खाना कुछ भी नहीं। आधे घंटे तक पेट को विटामिन सी लेने दीजिए। विटामिन सी पेट हमारा लेता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लड में मिक्स करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? विटामिन डी। वो कहाँ पे होता है? विटामिन डी कहाँ पे होता है? तो सनबाथ, हमारा जो सूर्य है वो विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत है, वहां से हमें फ्री में मिलता है। Why we are eating tablet? If we get it free, और फ्री में हम सब बहुत माहिर हैं। तो फ्री का विटामिन डी जो मिलता है उसे आप लीजिए, ताकि आपका बॉडी में जो विटामिन सी गया है, कैल्शियम के रूप में गया है, वो एक्टिवेट हो, आपकी बॉडी को कंप्लीटली हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर लेमन के साथ अदरक आप मिलाते हो, लेमन के साथ आप अदरक मिलाते हो तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाता है। तो क्या करना है? लेमन को आपको उबालना नहीं, गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक कूट के डालिए, उसको उबालिए। थोड़े अदरक को एक इंच से थोड़ा सा कम टुकड़ा लीजिए अदरक का, उसको कूट के गर्म पानी में उसको डाल के, पानी में डाल के उसको उबालिए। थोड़ा सा उबलने के बाद उसको नीचे उतार लीजिए। उसमें आधा लेमन आप निचोड़ सकते हो, अगर 1 कप है आपका ये अदरक वाली चाय। ठीक है, उसमें आप आधा लेमन निचोड़ के खाली पेट उसको पीजिए। अगर आपको ये दोनों का टेस्ट थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि टेस्ट भी तो आपको बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा बीमारियां टेस्ट की वजह से ही हुई है। अगर टेस्ट नहीं भाता है, अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा शहद यानी कि हनी, या फिर देसी गुड़ जो आता है बिना केमिकल वाला, थोड़ा सा वो मिला सकते हो आप उसमें। ठीक है, लेकिन हनी को भी गर्म नहीं करना है। आप गुड़ को गर्म कर सकते हो, हनी को गर्म नहीं करना। ठीक है, वैसे ही आप हनी को डाल सकते हो। आप छोटे बच्चों को ये चाय, जो 5 साल की उम्र से छोटे हैं, इन बच्चों को आप ये चाय दिन में 2 बार 1-1 चम्मच पिला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन 1 या 1.5 साल का बच्चा है उसके ऊपर आप नहीं डालना ये चाय। 1.5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए है, और 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उन लोगों को 1-1 चम्मच देना है। बाकी सारे आधा से 1 कप पी सकते हो चाय। ठीक है, आधा कप से 1 कप चाय बाकी सारे लोग पी सकते हो। ये आपके बेसिकली बॉडी को बहुत ही फिट रखेगा, पूरा दिन आपका स्फूर्ति में जाएगा, अच्छे से काम कर पाओगे, वायरस बैक्टीरिया नहीं आएगा। अच्छा, एक और बेनिफिट है, जब आप अदरक उबालते हो ना तो उसकी थोड़ी सांस है, उसकी थोड़ी जो भाप है ना, अपनी सांसों में लीजिए। ठीक है, अपने आप ही आपका नॉस्ट्रल और ये जो सारा रेस्पिरेटिव पार्ट है आपका, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो वो भाप लीजिए दिन में 1 बार, 4-5 बार नहीं लेना। रात को सोने से पहले अपने नाक में तिल का तेल या गाय का घी थोड़ा सा डाल के सोइए,
ताकि आपको नींद अच्छी आए। अनिद्रा तो जाएगी ही, जिसको नींद का प्रॉब्लम है, नाक में गाय के घी के 2 टीपे डालने से, 2 बूंद डालने से आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरा, ये ट्रैक जो आपका है वो क्लीन रहेगा। क्लीन रहेगा तो वायरस बैक्टीरिया नहीं आएंगे, अगर आए भी होंगे तो वो नीचे चले जाएंगे। नीचे जाके वायरस बैक्टीरिया फेफड़े में जाएंगे, लेकिन वो जम नहीं पाएंगे, क्योंकि आप प्राणायाम करते हो, आप विटामिन सी लेते हो, आप हेल्दी फूड लेते हो, तो फेफड़ों में उसका जमने का कोई चांस नहीं है। वो कहाँ पे जाएगा? सीधा लीवर के साइड पे, ठीक है। वहां पे उसको जो एसिड हम अच्छे से बनाते हैं, हमारा लीवर स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे भी वो मात खाएगा। और कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन में। बेसिकली वो निकल जाएगा हमारे स्टूल के रास्ते। तो बॉडी को कंप्लीट अच्छा रखने के लिए रात को सोने से पहले 2 बूंदे गाय के घी की अपने नाक में डालिए। सुबह उठते ही आप थोड़ा सा अदरक और लेमन अदरक टी आप अपने घर की बनाई हुई पिए, बाहर की लाई हुई नहीं, ठीक है। घर में ताजा ग्रीन टी बनाए आप, लेमन और जिंजर वाली, उसकी भाप भी लीजिए और उसको पीजिए भी, आपका बॉडी फिट रहेगा, ठीक है। आपके सिस्टम को अच्छा रखने की कामना करते हुए, आपको हेल्दी होने की कामना करते हुए मैं यहाँ पे सेशन खत्म करती हूँ। अगर किसी को क्वेश्चंस है तो आप अगर भेज सकते हो, मैं इन 10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। फिर भी अगर क्वेश्चंस है तो आप हमारे आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज सकते हो, अपना रिप्लाई भेज सकते हो। आपको सेशन कैसा लगा ये आप बता सकते हो। अगर आपको एक्यूप्रेशर सीखना है तो हमारे हफ्ते सेशंस चलते रहते हैं, आप उसके बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। आप सबको हेल्दी होने की कामना मेरी ओर से। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। हर एक घर पे कम से कम फैमिली मेंबर्स के नाम पे एक पौधा होना चाहिए, ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। घर में इंडोर प्लांट्स लगाए ताकि मैक्सिमम आपका घर के जो एनवायरनमेंट है, जो हवा है, वो प्योरीफाई होती रहे। जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट है, मनी प्लांट है, तो आपको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, घर का एयर प्योरीफाई रहेगा, तो सारी बीमारियां वैसे ही घर के बाहर जाएगी। तुलसी बहुत जरूरी है, तुलसी का पौधा लगाइए ही लगाइए। फिर गिलोय का पौधा है, उसमें ज्यादा जरूरत, ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। हमारे नेचर ने जो हमको दिया है, जो पेड़ पौधों के रूप में, जो बारिश के सीजन में अपने आप जो पौधे निकलते हैं ना, वो हमारे लिए आशीर्वाद है। एक एक पौधा एक एक बीमारी के काम लगता है, ठीक है। तो अगर आपके पास तुलसी है, गिलोय का पौधा है, जिसको मेहनत नहीं लगती है लगाने में, उसको बड़ा करने में थोड़ा सा पानी देना है। घर के जो वेस्ट है, किचन वेस्ट है, जो हमारा सब्जी का कचरा है या फिर फ्रूट का कचरा है, उन सबको मिला के, किचन वेस्ट को मिला के हम लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो वो फर्टिलाइजर हमें हमारे गमलों में डालना है, हमारे पौधों को देना है। तो बट नेचुरल, हम बाहर के जंतुनाशक को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको रासायनिक फर्टिलाइजर की भी, केमिकल फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए इतना कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में। छोटे बच्चे घर पे हैं तो इंडोर प्लांट्स जरूर लगाए, ताकि उनको कोई बैक्टीरिया वायरस असर ना कर सके, ठीक है। नेचर का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए। उसके साथ में आज का सेशन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। निधि योगा हब से जुड़ने के लिए आपका एक बार और धन्यवाद। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मैम साइनस को कंट्रोल करने के पॉइंट्स शेयर कर सकते हो? साइनस को कंट्रोल करने के पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत डीप में है। मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो है। अगर आपको पर्सनली सीखना है तो यहाँ पे हमारे एक्यूप्रेशर के जो सेशंस है, आप उसको अटेंड कीजिए। उसमें हम बेसिकली नॉट ओनली साइनस, बाकी सारे पॉइंट्स हम सिखाते ही रहते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं शेयर करूंगी उसका लिंक हमारे योगा हब पे के जो भी पेज बना हुआ है उस पे भी, हमारे व्हाट्सएप में भी मैं शेयर करूंगी। आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस है साइनस के लिए भी उसमें। एनी पॉइंट फॉर सर्वाइकल पेन? सर्वाइकल पेन के लिए भी पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपको अभी इंस्टेंट पॉइंट बताती हूँ। आपका सर्वाइकल अगर ज्यादा पेन कर रहा है तो हमारा जो ये अंगूठा है,
हमारा जो ये अंगूठा है उसको आप जोर से पकड़िए। पकड़ने के बाद क्या करना है, उसको हिलाना है, ऐसे रब करना है जोर से, ताकि आपको यहाँ पे घर्षण का फीलिंग हो, महसूस हो कि आपका ये पार्ट गर्म हो गया है। आपको उतना जोर से इसको हिलाना है, फिर तुरंत ही आप देखिए अपना सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। पीसीओडी के रिगार्डिंग, पीसीओडी के रिगार्डिंग बहुत डीप में है, उसको हम पर्सनली समझाते हैं, तो आप पर्सनली मिलिए उसके लिए। डायबिटीज के लिए होम रेमेडीज भी बहुत है और पॉइंट्स भी बहुत है, और वो बहुत ही इफेक्टिव है। हमारे बहुत सारे पेशेंट को हमने डायबिटीज से यहाँ बचाया हुआ है, ठीक है। तो वो सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हो तो भी वो बच सकते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल अगर आप मिटा नहीं सकते हो, हेरिडिटी है तो मिटा नहीं सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए भी बहुत सारी होम रेमेडीज भी है, पॉइंट्स भी है, तो उसके लिए भी आपको पर्सनली ही अटेंड करना पड़ेगा ताकि आप डीप में सीख सको। ओके, यूज ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई जिंजर पाउडर आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एसिडिटी ना हो तो, एसिडिटी हो तो ड्राई जिंजर पाउडर यूज मत कीजिए, डायरेक्ट जिंजर यूज कीजिए, वो भी कम मात्रा में। स्ट्रॉन्ग लीवर के लिए आंवला भी ले सकते हैं। आंवला इज बेस्ट गुड फॉर स्ट्रॉन्ग लीवर। अगर आप खाली पेट आंवला 1 चम्मच भी पीते हो तो आपके पूरे दिन की विटामिन सी, कैल्शियम की जरूरत तो कम करता ही है, कैल्शियम की जरूरत पूरी करता ही है, लेकिन आपके लीवर को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। उसके साथ साथ आपके हेयर डैमेज को, आपके स्किन डैमेज को, आपकी आईज को, सबको ठीक रखता है, आपके इंटेस्टाइन को भी ठीक रखता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। आंवला बेसिकली बहुत ही बड़ी गिफ्ट है नेचर की हमारे लिए। एसिडिटी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी के लिए कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उसके लिए सबसे ज्यादा काम हमको लीवर पे करना होता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा बहुत एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक कपड़ा, नैपकिन, थोड़ा सा ठंडे पानी में उसको भिगोइए, बर्फ के पानी में भिगोएंगे तो भी चलेगा। उसको हमारे राइट साइड पे लीवर बना हुआ है, तो उसको राइट साइड पे आप रख लीजिए, आपकी ज्वलन, एसिडिटी तुरंत ही कम हो जाएगी। हेडेक, या हेडेक के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। बेसिकली हमारा जो ये थंब है, ये हमारा हेड है, ये जो हमारा थंब है ये हमारा हेड है, तो हेडेक के लिए आप ये पॉइंट यहाँ पे ऊपर दबा सकते हैं। जोर से आपको दबाने से ये हेडेक आपका तुरंत ही कम हो जाएगा। अगर माइग्रेन है, सीवियर हेडेक है, तो उसके लिए आप पर्सनली मिलिए, मैं बताऊंगी। पॉइंट्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, उसके साथ साथ होम रेमेडीज भी है, लेकिन आपको इंस्टेंट पॉइंट अभी मैं बता रही हूँ, आपको नोट डाउन करना है, कर लीजिए, सीखना है सीख लीजिए। लेकिन ये इंस्टेंट पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ कि आपका 15 दिन में आपका कॉन्स्टिपेशन कैसा भी सीवियर हो वो खत्म करता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा चीन पॉइंट, ये जो लाइन के सेंटर का ये जो चीन पॉइंट है, उसमें राइट फिंगर के ऊपर लेफ्ट फिंगर रख के उसको ऊपर की ओर पुश कीजिए। कितने मिनट के लिए करना है? 3 से 4 मिनट के लिए। घड़ी में टाइम देखिए, 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकड़ के रखिए। कितना भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा 15 दिन में आपका रिमूव हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग नोज ब्लॉक हो तो क्या करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग नोज ब्लॉक हो, दैट मीन्स कि अगर आप सोते हो तो आप प्रॉपर वे में नहीं सोते हो, ठीक है। आपको हमेशा साइनस का प्रॉब्लम रहता है, आप रात को कुछ ठंडा खाते हो, रात को सोने से पहले पानी पीते हो, ये सारा काम है आपका अर्ली मॉर्निंग नोज टाइट होने का, ठीक है। तो उसके लिए आप रात को मैंने जो बताया, गाय के घी के 2 बूंद अपने नाक में डालिए, आपका नोज क्लियर होगा। किडनी के लिए? किडनी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, होम रेमेडीज भी है आपके यूरेटर, किडनी, ब्लेडर, तीनों को ठीक रखने के लिए, लेकिन उसको आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर किडनी आपका ज्यादा डैमेज है, अगर रिपोर्ट में सॉर्टेक्स कम है, सॉर्टेक्स ज्यादा नहीं है, तो मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, सॉर्टेक्स को आप देख लीजिए। अगर सॉर्टेक्स आपका ठीक है तो आप ग्रीन जूस या तो फिर कोरिएंडर जूस, जो धनिया आता है हरा, उसका 1 गिलास या आधा गिलास जूस आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप पी सकते हो, आपकी किडनी अच्छी हो जाएगी। चेस्ट पेन के लिए एक्यूप्रेशर? चेस्ट पेन के लिए एक्यूप्रेशर है, उसका बेसिकली पॉइंट है, लेकिन
चेस्ट पेन को सीखने के लिए आपको डीप में थोड़ा सीखना पड़ेगा कि चेस्ट पेन क्यों होता है, एंजाइटी का क्या है, आपको क्यों होता है चेस्ट पेन, ये सब सीखना पड़ेगा बेसिकली। उसके साथ रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है, कोलेस्ट्रॉल के हैं, बीपी के हैं, फिर डायबिटीज के हैं, लीवर के हैं, इंटेस्टाइन के, ये सारे पॉइंट्स आपको साथ में सीखने पड़ेंगे। Acupuncture point for sitting hours in office. एक्यूपंक्चर नहीं है, बेसिकली हमारा जो है एक्यूप्रेशर है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में नीडल का फर्क है, ठीक है। एक्यूपंक्चर नीडल से होता है, बेसिकली जो पॉइंट होता है उसमें आप नीडल डाल के कर सकते हो, लेकिन एक्यूप्रेशर ऐसा पॉइंट है कि आपको किसी भी समय किसी भी स्थान पे आप ले सकते हो, ऑफिस में भी ले सकते हो आप एक्यूप्रेशर, अगर आपको एक्यूप्रेशर का नॉलेज है तो। लोअर बैक एंड नेक, लोअर बैक एंड नेक, उन दोनों के लिए भी पॉइंट्स है, होम रेमेडीज भी है। अगर ज्यादा लोअर बैक पॉइंट है तो आप किशमिश, मुनक्का किशमिश और चने, जो चने, रोस्टेड चने जो हम खाने में लेते हैं सिंग चने के साथ, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। 20 दाने मुनक्का के, 10 दाने रोस्टेड चने के, इसको आप खा सकते हो तो आपका लोअर बैक पेन कम हो जाएगा। बाकी तो पॉइंट्स तो है ही। My 3-year son suffering from constipation since last 5 months. Please give remedies. ओके, आपके 3 साल के बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। कॉन्स्टिपेशन बच्चों को नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी है तो उसके खाने पीने में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसको थोड़ा सा लिक्विड खाने में ज्यादा दीजिए, छाछ ज्यादा दीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट है, ये बच्चों पे भी काम करता है, ठीक है। तो आप, लेकिन मात्रा दबाने की बहुत जोर से नहीं दबाना है, जब तक उसको सहन हो, ये आप उसको रोजाना दीजिए। दूसरा, मैंने जो फीवर के लिए रेक्टम का पॉइंट बताया पैर का, वो भी कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, उसको उस पे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उसका हाजमा अच्छा होना बहुत जरूरी है। 3 साल की उम्र में कॉन्स्टिपेशन इट्स नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। मैम, इफ हमने कोई पॉइंट्स गलत लाइक ऊपर या नीचे प्रेस किए तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नो साइड इफेक्ट, इट्स अ ब्लेसिंग। ये हमारा एक्यूप्रेशर का आशीर्वाद है जो कुदरत ने हमको दिया है कि अगर गलत पॉइंट भी हमने प्रेस किया तो हमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो पॉइंट हमने गलती से प्रेस कर दिया अगर वहां पे डैमेज होगा तो वो भी ठीक कर देगा। ओके मैम, मल्टीविटामिन के लिए घर का क्या खाए? मल्टीविटामिन के लिए घर का आप स्प्राउट्स बनाइए, बहुत ही अच्छा है। उसमें थोड़ी सी ककड़ी, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च, सब मिक्स करके खाइए, इतनी टेस्टी डिश बनेगी कि आप वही खाएंगे, कुछ और नहीं खाएंगे। ग्रीन जूस पिए, सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, जो लीफ वेजिटेबल्स है, पालक है, मेथी है, पुदीना है, तुलसी है, फिर मूली की भाजी है, सारी की सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स, लीव्स वेजिटेबल्स है, उनका जूस बना के आप सुबह 1 गिलास पिए, आपके सारे मिनरल्स आपको उसमें से मिल जाएंगे। माइग्रेन के लिए? माइग्रेन के लिए बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन माइग्रेन का प्योर रीजन नहीं मिलता है, ठीक है। अभी तक माइग्रेन का रीजन नहीं मिला है कि माइग्रेन क्यों होता है। बहुत सारे रीजन है, लेकिन कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। तो उसके लिए आपको पॉइंट्स सीखने पड़ेंगे। उसके साथ साथ मैंने जो हेडेक का पॉइंट बताया वो आप प्रेस कर सकते हो, लेकिन बाकी डीप में तो आपको सीखने पड़ेंगे हमेशा के लिए माइग्रेन से छुटकारा पाने। कैसे रजिस्टर कर सकते हैं आपके कोर्स के लिए? हाँ, हमारे योगा हब पे सेशंस चलते रहते हैं एक्यूप्रेशर के, तो आप यहाँ पे इंक्वायरी करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब भी एक्यूप्रेशर का सेशन आएगा हम आपको सामने से फोन कर देंगे, अगर आपने अपना नाम नंबर लिखवाया हो तो। हेयर डैमेज? हेयर डैमेज के लिए भी पॉइंट्स नहीं है, लेकिन होम रेमेडीज है, ठीक है। हेयर डैमेज के लिए होम रेमेडीज बहुत सारी है, बहुत सारी नेचर के थ्रू दी हुई हमारे पास दवाइयां हैं, तो हम वो आपको सजेस्ट करेंगे। आपको घर पे ही उसको फॉलो करना है, आपका कोई खर्चा नहीं होता है उसमें, लेकिन आपका बाल आपके बच सकते हैं उससे। ओके, व्हाट इफ एम्प्टी स्टमक आंवला कॉज गैस? एम्प्टी स्टमक आंवला लेने से अगर आपको गैस होता है तो आपको सिर्फ आंवला सूट नहीं करता,
ठीक है। तो उसके अंदर आप आंवले के साथ या तो ड्राई जिंजर पाउडर थोड़ा सा चुटकी भर मिक्स कीजिए, या तो फिर थोड़ा सा गुड़, या तो फिर थोड़ा सा मिश्री, शक्कर नहीं बोल रही हूँ, मिश्री बोल रही हूँ, तो मिश्री, या तो फिर थोड़ा सा हनी, इनको मिला के आप पीजिए तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, लीवर स्ट्रॉन्ग होगा। वेरिकोवेन्स, वेरिकोवेन्स के लिए होम रेमेडीज है, बहुत सारी होम रेमेडीज है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप में सीखना पड़ेगा। यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग द मेमोरी, या मेमोरी के लिए हम प्राणायाम तो देते ही हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स है जो ग्लैंड्स के पॉइंट्स है वो बहुत सारे काम अच्छी से काम करते हैं मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसके लिए आपको डीप में एक्यूप्रेशर सीखना पड़ेगा, ताकि हम ग्लैंड्स का पॉइंट आपको डीप में सिखा सके। ग्लोइंग स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, इसके लिए ब्लड प्योरीफाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ब्लड प्योरीफाई कब होता है, आपका किडनी अच्छा करता है काम तब। आप पानी पीते हो तो वो आपकी किडनी को प्योरीफाई सिस्टम में काम करता है, हेल्प करता है, तो आपका स्किन अच्छा रहता है। तो दिन से 8 से 10 ग्लास पानी बहुत ही जरूरी है। विटामिन सी बहुत ही जरूरी है ग्लोइंग स्किन के लिए। एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, इट्स गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर होल बॉडी। अस्थमा के लिए, या अस्थमा के लिए भी पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं अस्थमा के लिए, और इंस्टेंट मैजिक बटन्स भी है अस्थमा के लिए, क्रोनिक अस्थमा अगर आपको है तो। लेकिन उसके लिए आप पहले अपने घर में थोड़े से इंडोर प्लांट लगाइए, ताकि आपका घर का वातावरण शुद्ध रहे। अस्थमा बेसिकली एलर्जेटिक है, तो एलर्जी का जो मैंने पॉइंट बताया वो आप अस्थमा के लिए यूज कर सकते हैं। रात को आफ्टर डिनर गर्म पानी पीना चाहिए? नहीं, रात को सोने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, पानी ही नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना है, लेकिन रात को अगर आप 9 बजे के बाद पानी कम पीते हो, दैट मीन्स इट्स गुड फॉर योर, आपकी नींद अच्छी रहेगी, गुड फॉर योर स्लीप, ठीक है। नींद अच्छी आने के लिए कम पानी पिए। अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपको वॉशरूम नहीं लगेगा, किडनी को कम काम करना पड़ेगा, तो जो बॉडी का सिस्टम रिपेयरिंग में लगा हुआ है उसको किडनी की ओर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। सोने से पहले पानी ना पिए, और गर्म पानी तो रात को ना ही पिए तो अच्छा होगा। मैम, डिड यू ऑफर टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन एक्यूपंक्चर? बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि आई एम नॉट एक्यूपंक्चरिस्ट, आई एम एक्यूथेरापिस्ट, ठीक है। मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ, एक्यूपंक्चर नहीं करती हूँ। एक्यूप्रेशर के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं यहाँ पे एक्यूप्रेशर के सेशंस लेती हूँ, आपको सिखाती भी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने आप टीचर एक्यूप्रेशर में कोर्स लेने से टीचर नहीं बनते हैं, लेकिन बाय प्रैक्टिकल जितना आप नॉलेज लेते हो उससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और नाइट को दूध कब तक पी सकते हैं? सोने से 1 घंटे पहले। हाउ टू मेक आवर हेयर सिल्की, एनी होम रेमेडी फॉर दैट? बाल का सिल्की होना या करली होना बट नेचुरल होता है, उसको आप छेड़छाड़ ना करो तो अच्छा है। हाँ, अगर आपके बाल रफ है तो उसके लिए आप आंवला लेते हो तो इट्स गुड। पाइल्स फिशर के लिए? पाइल्स फिशर के लिए पॉइंट्स भी है, होम रेमेडीज है, और अब बारिश का सीजन है तो कुदरत ने हमें कुछ ऐसी खुद ब खुद उगाई हुई वनस्पतियां दी है जिसकी वजह से हम पाइल्स और फिशर से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आप मैसेज करना, तो मैं आपको फोटोज भेजूंगी, तो वो आप उस वनस्पति को अपने आसपास किसी गार्डन में उगी होगी तो वहां पे आप उसको पहचान के उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं लिख के भेजूंगी, आप कर सकते हैं। मैम, बैकएक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बैकएक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें हाँ, प्रेगनेंसी के लिए अगर आपको बैकएक है तो उसके लिए पॉइंट्स नहीं लेने हैं। ये हमारी थोड़ी लिमिटेशंस है एक्यूप्रेशर की कि आप प्रेगनेंसी के दौरान पॉइंट्स नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आपका बैकएक है तो आप खुद अपने हाथों को रोजाना ऐसे दबाए, बैकएक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पेट दर्द के लिए? पेट दर्द बेसिकली किस वजह से है ये जानना बहुत ही जरूरी है। खाने की वजह से है, पीने की वजह से है, गैस की वजह से है,
या फिर कोई और वजह, कॉन्स्टिपेशन की वजह, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से हम होम रेमेडीज देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा पेट दर्द होता है तो जीरा पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच गुड़, थोड़ा सा उसमें काला नमक संचर डाल के उसको मिक्स करके उसके लड्डू बना के आप खा सकते हैं। लेग में स्वेलिंग है, लेग में स्वेलिंग है तो ये आपके बहुत जरूरी है कि ये निकले, ताकि आपके बॉडी के और पार्ट्स डैमेज ना हो, नी प्रॉब्लम ना हो। तो वो स्वेलिंग के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मेथी डाल के वो पानी पूरा दिन पिए, शाम को 5 बजे तक हिला हिला के वही पानी पीना, उसको छानना नहीं। एंजाइटी एंड प्रॉपर ऑक्सीजन मिले उसके लिए मैंने बताया गाय के घी के 2 बूंद बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप नाक में डालते हो, ये नस्य बेसिकली हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, नस्य थेरापी है ये। 2 बूंद गाय की आपको एंजाइटी से बचाएगा, अस्थमा से, एलर्जी से, बहुत सारी चीजों से बचाएगा। एंकल पेन के लिए, एंकल पेन के लिए पॉइंट्स भी है, होम रेमेडीज भी है। लेकिन अगर आपको ज्यादा एंकल पेन है तो फिटकरी यानी कि एलम जो होता है उसको आप गर्म कीजिए तवे पे, फिर उसका जो पाउडर है उसकी पेस्ट बना के आप एंकल पे लगा के उसकी पट्टी बांध के रात को सो सकते हो। 3 दिन के लिए ये करना है, आपका एंकल पेन निकल जाएगा। acupressure always work. Awareness regarding acupressure by you is superb, ma'am. Thanks a lot. धन्यवाद। Thank you. Good session. Thank you, ma'am. Really nice tips. थैंक यू सो मच। Ma'am, points and remedy for good sleep. पॉइंट्स एंड रेमेडीज, पॉइंट्स तो है ही, रेमेडीज भी मैंने आपको बताई, जो नस्य बताया वो आप कीजिए, आपको स्लीप अच्छे से आ जाएगी। पॉइंट्स में बेसिकली क्या है कि ये आपका पैर है, ये आपका पैर है, इसका जो बीच का हिस्सा है इतना, यहाँ से यहाँ तक ये बीच का हिस्सा है, उसको आप या ऐसे रोज रात को 10 से 15 बार कीजिए, इसलिए आपको अच्छे से नींद आएगी। Okay. पीरियड पेन के लिए, हाँ, पीरियड पेन के लिए मेरे पास है थोड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन से, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी। बॉडी में नेचुरल मेलानिन क्रिएट किया जा सकता है क्या? हाँ, तो मेलानिन टू प्रिवेंट ग्रे है, ग्रे है, टू प्रिवेंट हेयर के लिए नहीं है। मेलानिन जो है हमारी बॉडी के अंतःस्रावी ग्रंथियों में निकलता ही रहता, लेकिन आप अपने बालों से, मैं फिर भी कह रही हूँ, अपने बालों से छेड़छाड़ मत कीजिए, वरना बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाएगा। उसको ऑयल की जरूरत होती है, उसको केयर की जरूरत होती है। आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके केयरलेसनेस की वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, डैमेज हो सकता है। और बाल बेसिकली हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जो बाल नेचर, बट नेचर हमको मिले हैं ना, वो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तो उसका ख्याल रखिए। आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉलिंग कांस्टेंट हो रहा हो फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स, तो कोई होम रेमेडीज है क्या? डिलीवरी के बाद 13 इयर्स तक आपको हेयर प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर फॉलिंग हो रहा है, तो ये डेंजरस बात है, ये अच्छी बात नहीं है। बेसिकली डिलीवरी के टाइम पे बाल आपके अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्यादा सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन बेसिकली वो ज्यादा जाते हैं, तो आपके बाल नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं। वो झड़ते हैं तो उसके लिए प्रॉपर रीजन होना चाहिए। आपके फूड में आप थोड़ा सा केयर कीजिए, आपके सोने में, आपके बालों की केयर करने में उसको प्रॉपर ऑयल दीजिए, ठीक है? सोने में ध्यान रखिए, 6 से 8 घंटे की नींद हमारे बाल को भी अच्छी लगती है, ठीक है? बालों को भी बॉडी रिपेयर करता है उस टाइम पे। दाना मेथी नाइट में सोक करके रोज मॉर्निंग में ले सकते हैं क्या? इट्स वेरी गुड फॉर लिवर। मेथी दाना इज वेरी गुड फॉर लिवर। अगर आप रात को भिगोए हुए दाने सुबह खाली पेट अगर आप लेते हो तो आपका लिवर बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन उसको लेने के आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है, चाय, दूध, कॉफी कुछ नहीं लेना है। वेरी नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद आप सबका, नमस्कार, वेरी वेरी थैंक यू हमारा सेशन अटेंड करने के लिए। आगे हमारा बहुत सारा सेशंस अभी भी आने वाला है। 12 तारीख को मेरा चक्र मेडिटेशन का सेशन भी है, अगर आप चाहो तो वो भी अटेंड कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, अपने आप को रिलीफ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। रेगुलर वर्कआउट करते रहिए, योग प्राणायाम से जुड़े रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने फैमिली को हेल्दी रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, अपने आप को बचा के रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस अटेंडेंस, थैंक यू सो मच।